जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने ना बहुत प्यारा एक मैसेज भेजा अपनी संगत के लिए। मेरे को एक बहुत प्यारा थॉट आया है कि बहुत सारी संगत है जो एक अंदर ही अंदर ना ये सोच सोच के गिल्ट में रह रही है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये बहुत बड़ी गलती करी, अब मैं क्या करूं। देखिए, गुरु जी का कहना है कि सबसे पहले तो आप इतने समझदार है ही नहीं कि आप जिंदगी में गलती ना करें। आपकी जिंदगी, आपकी जर्नी जब शुरू होती है, आपको नहीं पता होता कि आपको धीरे धीरे चीजें समझ आती हैं, और कई बार चीजें समझ ऐसे आती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। असल में ना गलती क्या है, अगर आप समाज के दायरे से बाहर निकल आए तो आप गलत हैं। आप वही चीजों में अगर सब कुछ करते रहें तो आप सही हैं। गुरु जी कहते हैं मेरी संगत मेरा परिवार है। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है और वो पश्चाताप करता है, उस चीज को लेकर पछता रहा है, तो उसकी वो गलती मैं अभी इसी समय माफ करता हूं। इंसान माफ नहीं करेगा। इंसान खुद गलतियों का पुतला है। वो लोग जो खुद इतनी गलतियां करते हैं लेकिन सामने वाले की एक गलती भी पकड़ी जाती है तो उस गलती को लेकर पूरी उसकी जिंदगी जो है वो नरक बना देते हैं। तो गुरु जी का ये संदेशा है उन लोगों के लिए जो अपने पास्ट को लेकर परेशान हैं और अपने फ्यूचर को लेकर एक तरह से डर में है कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो गुरु जी आपके साथ हैं। अगर आप ये मेरा सत्संग सुन रहे हैं तो आप विश्वास करें, आप जो भी अपने कर्मों की वजह से जो भी आप सह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, आपको पछतावा किस चीज का होता है, आप किसी को दुख नहीं दे रहे होते हैं पर लोग खुद ही उस चीज को लेके अपने आप दुखी हो रहे होते हैं। आपने कुछ भी किया है वो आप किसी को दुखी करने के लिए नहीं किया, आपने आपको शायद खुश रखने के लिए, कोई आपके अपने दिमाग को शांत करने के लिए आपने जो कुछ किया होगा उस समय। लेकिन मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं जो इतनी बड़ी बात कर रही हूँ कि आप अगर उस चीज को लेकर आज भी दुखी हो रहे हैं, कोई आपको परेशान करता है, आपके पास्ट को लेकर दुखी कर रहा है, आपको जिंदगी को नरक बना रहा है, तो देखिए ये आपके कर्म कट रहे हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ ना, जब आप जितनी ज्यादा गालियां सुनते हो, जितनी ज्यादा आपकी बुराइयां होती हैं, आपके कर्म काट रहे होते हैं गुरुजी। तो अब गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी का हाथ आपके सिर पर है। कोई लाख आपको बुरा कह रहा है, लाख आपको परेशान कर रहा है, लेकिन ये टाइम बहुत जल्दी बीतने वाला है। आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम आपके गुरु पा ने, आपके पिताजी ने, आपके गुरु महाराज ने आपके लिए चुना हुआ है। देखिए, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि गुलाब जो है ना, वो गुलाब क्यों है, क्योंकि वो इतने कांटों में रहता है, फिर भी वो इतना सुंदर रंग और इतनी सुंदर खुशबू कांटों में रहकर ही उसके अंदर आती है। आप देखिए, आपके आसपास बहुत फूल होते होंगे, आप जब भी फूलों का सीजन है, लेकिन गुलाब ही क्यों, गुलाब को ही इतनी महत्वता क्यों दी है गुरुजी ने? क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो कांटों से निखर के बाहर आएगा ना, वो ही खुशबूदार बनेगा। तो मेरी संगत जो इस समय कांटों से घिरी हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों करा, कुछ नहीं हुआ, जो करा उसको भूल जाओ। उस समय आपके वही ग्रह चाल थी कि आपको वो चीज करनी ही थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी का खून कर दो और बाद में सोचो, क्योंकि जिंदगी अगर आप किसी को दे नहीं सकते तो ले भी नहीं सकते। एक ड्रग्स जैसी चीज, जो ये बुरी चीजों का सेवन है, ये तो आपको पता होता है कि ये गलत है। तो आप कुछ चीजें जो आपको पता है कि मैंने ये गलती करी है, ये गलत चीज है, सोच समझ के जो करी हुई है वो गलती नहीं मानी जाएगी। तो चलिए, आज का ये मैसेज कि अब अपने पिछला जो पास्ट में कर दिया, चाहे लोग आपको कुछ भी बोलें, आप अपने मन में मंत्र जाप करते रहें, गुरुजी का नाम जपते रहें, गुरुजी का सब रूप देखते रहें। अगर आपको कोई कुछ उस चीज के लिए प्रताड़ना कर रहा है ना, कोई परेशान कर रहा है, तो भी आप उस समय भी गुरुजी का मंत्र जाप मन में बोलते रहे। मैं हमेशा कहती हूँ, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है, परेशानी है, अपने मन में तो मंत्र जाप कर ही सकते हो, वो तो कोई नहीं देख रहा आपको, तो वो आप करते रहिए। देखिए, सामने वाले का अपने आप से माहौल ही चेंज हो जाएगा। आज मैं आपको एक शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। एक आंटी ने मुझे लिखकर भी भेजा है और फिर उन्होंने जब अपनी आवाज में भी भेजा है, मैं वो सारा शेयर करूंगी और आपने पूरा सत्संग सुने, सत्संग के आखिर तक एक एक शब्द तक
सुने, क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। गुरुजी कुछ भी, कोई भी मैसेज लास्ट में भी दे सकते हैं, और जितनी देर आप सत्संग सुनेंगे उतनी देर गुरुजी आपके आसपास रहेंगे। ये मैं बता सकती हूँ। जब हम सत्संग अपलोड करते हैं कोई भी चैनल, तो गुरुजी की प्रेजेंस होती है। जब आप ये सुनते हैं, ये भी गुरुजी आपके आसपास होते हैं, क्योंकि जब भी गुरुजी का नाम पुकारा जाएगा, गुरुजी वहां होते ही होते हैं। जब आपका नाम कोई पुकारता है, आपका ध्यान जाता है ना उस तरफ, जब आपको कोई नाम से बुलाता है तो गुरुजी तो इतनी बड़ी शक्ति है उनका, तो जब जहां जहां जो नाम पुकारेगा गुरुजी, तो वहां अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय गुरुजी लिखें। पुराने हैं तो भी आपको पता है कि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कीजिए। लाइक का बटन गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है। और कमेंट्स में आपके दिल में जो चीज आए गुरुजी के लिए लिखें, उनका मंत्र जाप लिखें, शुक्राना लिखें, उनके जो आप उनको प्यार दे सकते हैं, आदर दे सकते हैं, उनको आदर दीजिए। तो चलिए, आंटी जी का मैं सत्संग शेयर करती हूँ। आंटी जी ने अपना नाम शेयर करने के लिए मना किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये दूसरा सत्संग है, पर मैंने जो मेरा पहला सत्संग है वो शायद अपलोड नहीं हुआ। मैंने किया तो था सबसे पहले। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शेयर कर रही हूँ मैं, पहले अपने बारे में मैं बताना है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, पर मैं अपना नाम शेयर नहीं कर रही हूँ। मेरी शादी जम्मू कश्मीर में हुई थी, पर कुछ हम दो पति पत्नी में आपस में कल झगड़ा किसी कारण से होने के कारण हम दो अब साथ नहीं रहते हैं। हम मतलब मैं अपने मायके में रहती हूँ, मुझे अपना मायके में रहते 6 साल हो रहे हैं। मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटे मेरे पास नहीं रहते, फिर वे ऐसे ही रहते हैं कि कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। एक छोटा बेटा है जो उनके पास रहता है। मेरे बच्चों को भी मेरी तरह से ही संघर्ष करना पड़ रहा है। छोटी छोटी उम्र में उन्हें भी अभी से काम करना पड़ रहा है। पढ़ने लिखने की उम्र में अभी इतने ज्यादा बड़े भी नहीं थे, पढ़ाई भी नहीं कर सके। मेरे बड़ा बेटा +2 पास है, और जो बीच वाला बेटा है उसकी 8वीं कंप्लीट हुई। आगे पता नहीं किस कारण से उसकी पढ़ाई में अड़चन आ गई, पर आगे पढ़ाई नहीं पढ़ नहीं सका। गुरुजी, मैं ये आपसे कह रही चाहती हूँ कि आप मेरे पूरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखें। बाकी ज्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ मैं जीवन में, पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मुझे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है, क्योंकि मैं अभी पहली बार शेयर करी। दूसरे के सत्संग सुनती हूँ तो तुम जैसा मुझे नहीं आता। जो मेरी लाइफ में हुआ है वह कुछ ही बता पा रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो जब से मैरिज हुई है बचपन से मैंने बहुत कुछ दुख देखे हैं, वहां सब नहीं बता सकती मैं। धीरे धीरे सब कुछ शेयर करती रहूंगी। मतलब मेरे साथ भी अच्छा हो रहा है, गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मेरे साथ है। मुझे ऐसा लगता है, पहले मुझे खाना भी नहीं खाया जाता था, मतलब कुछ यही लगता था कि मुझे भी यूट्यूब पर मैसेज आते थे, पर मुझे पहले ही लगता था कि मुझ पे भी पर ब्लैक मैजिक किया गया है, जिस कारण से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। शरीर में अभी भी ठीक है कुछ हद तक, दो गुरुजी की कृपा से ठीक है। गुरुजी का मैंने दिया जलाती हूँ तो मैं उसमें मुझे गुरुजी के दर्शन हुए हैं। जय गुरुजी। और सपने में भी मुझे एक बार शुरू में जब से मैं उनकी तरफ मेरा ज्यादा लगाव हो गया, तब मुझे गुरुजी ने एक दिन सुबह के टाइम में दर्शन दिए। उसके बाद मुझे दर्शन नहीं हुए, पर जोत में मुझे बहुत बार गुरुजी के दर्शन हो चुके हैं। जैसे मैं आंखें खोल के गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे उसमें गुरुजी साक्षात दिखाई देते हैं। और धूप जैसे मंजुला, एक दिन मुझे ऐसे दिखा धूप में भी ओम बन रहा था। जो धूप का तो वो चलता है धुआं, उस पर तो को फिर वह उसमें जो गुरुजी के लिए मैंने जल प्रसाद रखा होता है उसमें भी वह चला गया। जैसे मैंने मानो कोई शक्ति उसमें चलेगी। मैं उसे जल को ग्रहण करती हूँ। और मेरे पापा भी थोड़े बीमार रहते हैं, उनको भी उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक है। उनको मतलब गंदे के ऊपर कुछ निकाला हुआ है टाइप से, तो मैं उनके भी वही जल देती हूँ या प्रार्थना करती हूँ गुरुजी जैसे कि मेरे पापा भी जल्दी से अच्छे हो जाएं और मेरी मम्मी भी मेरी रहती है। गुरुजी, मैं यही चाहती हूँ कि जैसे सभी संगत को आपका मतलब सभी संगत के ऊपर आपकी मेहर उनकी काट रहे हैं, मेरे ऊपर भी आपकी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहे। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी बस हमेशा हमारे आसपास रहें,
मेरे पास गुरुजी के कई स्वरूप तस्वीर बोलते नहीं है, मुझे बोलना नहीं आ रहा। अब से क्या कहते हैं, स्वरूप है, मेरे पास स्वरूप नहीं है, मुझे भी स्वरूप चाहिए था। मुझे भी मैसेज आता है यूट्यूब में कि मेरा स्वरूप लेकर आप, और मैं कहाँ से लेकर आऊं मुझे ये भी नहीं पता। मैं रात को सोने से पहले गुरुजी का सत्संग जरूर सुनती हूँ। उनका सत्संग सुनकर मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मुझे इतनी अच्छी नींद आती है। पहले मुझे नींद भी नहीं आती थी, मतलब नेगेटिव चीजों का मुझे बहुत आभास होता था, मतलब गंदा कुछ यहाँ सब फील, सपने भी गंदे दिखाई देते थे। पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैंने गुरुजी से प्रार्थना जब मैं करती है, गुरुजी मुझसे नेगेटिव लोगों को दूर ही रखना, मुझे ज्यादा लोगों में रहना बैठना पसंद नहीं है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। बस भगवान की भक्ति गाना मेरा घर में है। मैं गाने से भी जुड़ी हूँ। अभी पिछले अगस्त में कान्हा से बहुत ज्यादा, वैसे तुम्हें मेरे घर में कान्हा जी के भी स्वरूप हैं, पर मैं अभी एक कान्हा जी की स्वरूप लेकर आई हूँ, तो मैं उनकी पूजा करती हूँ, उनका स्नान वस्त्र भोग सब करती हूँ, और गणपति महाराज, लक्ष्मी और शिव भगवान को भी मानती हूँ। भगवान से मेरा बचपन से बहुत लगाव रहा है। इन्हीं शिव भगवान की कृपा से मुझे गुरुजी मिले हैं, क्योंकि गुरुजी में तो सभी भगवान बसते हैं। और ज्यादा मैं अपना सत्संग नहीं करूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा समय टाइम नहीं रहता किसी के पास भी सुनने के लिए। तो मैं अगले सत्संग लेकर आऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बार बार मैसेज भेज रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो इसलिए मुझे आज ये थोड़ा सा टाइम निकाल के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो लिखने में तो गुरुजी माफ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना, गुरु चरण वंदना। गुरुजी अपना आशीर्वाद मेरे परिवार और मेरे बच्चों पर बनाए रखना, और ज्यादा कुछ नहीं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत बहुत ही प्यारा सत्संग है। पर अब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। पूरी संगत को मेरा जय गुरुजी। बहुत समय के बाद मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले अपना एक सत्संग शेयर किया था, उसके बाद 2 किए, पर वो शायद अपलोड नहीं हुए, शेयर नहीं हो पाए, पता नहीं किसी कारणवश। बट मुझे गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं बार बार। गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर। इसीलिए मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना सत्संग। सभी सत्संग को अगर इसमें कुछ मुझसे गलती हो तो माफ कर देना गुरुजी। कुछ बोलने में जो आप मुझसे बुलाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं बस ये छोटा सा सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपका शुक्राना कर सकूं गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करो कम है। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ है कहने के लिए, उतार चढ़ाव भी बहुत आए हैं जो मैं नहीं कह सकती, बट मुझे थोड़ा बहुत कुछ अच्छा फील होता है। चलो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी हूँ, बट मैं पहले मेरे पास जब उनके मैसेज आते तो मैं इग्नोर ही करती थी। बट शायद उस टाइम में ऐसी सिचुएशन में थी कि मानो बहुत ज़्यादा कहीं फंसी हूँ, मुझे किसी ने जकड़ा हुआ है, जेल में कैद में, ऐसे लोगों के बीच में फंस गई थी। मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। उस टाइम गुरुजी के मुझे मैसेज आते थे, बट मैं इग्नोर किया करती थी। मैं सोचती थी पता नहीं ये कहाँ से मेरे पास आ रहे हैं ऐसे मैसेज। मैंने तो कोई सर्च भी नहीं किया, ना कोई कहीं लाइक शेयर कुछ भी नहीं किया इनके उस पे, तो मेरे इसमें बार बार कैसे आ रहे। बट जब मैं अपने घर आई, अपने मायके, तो फिर मैंने इन पे ध्यान देना शुरू किया और इनके सत्संग सुनने शुरू किए, तो मुझे
फिर अच्छा लगने लगा। और मुझे बटरफ्लाई में तो अब बहुत दर्शन होते हैं गुरुपा के। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, कहने के लिए बहुत है, बट गुरुजी का मैसेज बार बार आता है, इस वजह से मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का। जितना करूँ उतना कम है गुरुजी, बस आप मुझे अपने श्री चरणों में लगाए रखना। बस मैं भक्ति मार्ग में ही चलूँ, भटकूँ ना। बस आपका सुमिरन करूँ, मेरे बच्चे भी आपका सुमिरन करे। वो तो ये सब मानते नहीं हैं गुरु या भगवान, उनका विश्वास सा उठा, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने ये सब देखा कि उनका विश्वास सा उठ के। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी गुरुजी आपको माने, आपका सुमिरन करे, जप करे, ये सब, बस उनकी लाइफ अच्छी रहे, ज़्यादा कुछ नहीं गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम कर देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक बात मुझे कहनी थी, पता नहीं मुझे काम के लिए कहीं से आया है जॉब टाइप, मतलब ऐसे ही हॉस्टल में, पढ़ी लिखी तो होनी, खाना कुकिंग के लिए। गुरुजी आप मुझे इशारा देना कुछ मेरे लिए सही है या नहीं, कहीं मैं गलत जगह ना फंस जाऊँ। ये गुरुदेव महाराज मुझे कुछ आप इशारा देना, मेरे लिए वहाँ जाना सही है या गलत है गुरुपा। ऐसे तो जो आपने मेरे लिए सोचा होगा अच्छा ही सोचा गुरुदेव। सभी संगत से मेरी प्रार्थना है, मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना आंटी। आपके सत्संग सुन के अच्छा भी लगा और कुछ चीज़ों का दुख भी हुआ। परिवार नहीं टूटने चाहिए, बाकी बहुत हालात ख़राब हो तो कोई क्या करे, बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। और आपने जो प्रश्न पूछा है कि गुरुजी उसका क्या जवाब दें, तो उसके लिए गुरुजी मेरे को कोई भी थॉट नहीं दे रहे, कोई भी जवाब नहीं दे रहे। मुझे लगता है गुरुजी इसको आपको डायरेक्ट जवाब देंगे इस चीज़ के लिए। मेरे हिसाब से आपको एक बार वहां विजिट करके आना चाहिए और वहां काम जो कर रहे हैं लोग उनसे बात करके उसके बाद ही जाके आपको ज्वाइन करना चाहिए। और बाकी आपको जैसा ठीक लगता है वैसा आप करें। मुझे इस बारे में कुछ मैं टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, गुरुजी के नाम से झूठा आपको कुछ नहीं बोल सकती। गुरुजी आपको डायरेक्ट ही कोई जवाब दें या आप कोई चीज़ सोचें कि ऐसा हो जाए तो मैं हाँ समझूं, तो वो गुरुजी आपको हिंट देंगे। संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं, वो गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है। और कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मंत्र जाप, अपने दिल की बात जो आपका मन करे वो लिखें। गुरुजी बात सुनते हैं। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था मुझे नहीं पता कि गुरुजी किस संगत तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। किसी संगत का बहुत सिरदर्द रहता है, वो सिरदर्द की वजह से बहुत परेशान है और गुरुजी को याद कर रही है। और जो मैंने कल वीडियो डाली थी वो मैंने उसी संगत तक पहुंचाने के लिए डाली थी। और मैंने ये हाथ जोड़ के विनती की थी कि अगर कोई संगत ऐसी है जिसके साथ ये हो रहा है तो प्लीज मेरे नंबर पे मुझे मैसेज जरूर करे। तो मेरे पास उस संगत का मैसेज आया है जो कि मैं आपको सुनाती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कुछ जाने अनजाने भूल हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें और संगत जी मुझे माफ करें। चलिए मैं आपको आंटी जी का वो मैसेज सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का जो दीदी का सर दर्द के लिए सत्संग था वो गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा है। मेरे को गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी लाइफ में बहुत ही बदलाव आ रहा है। पहले तो मेरे को 2 गोली एक दिन में खाती थी तो भी नहीं ठीक होता था, कभी कभी तो इंजेक्शन से भी ठीक नहीं होता था। कभी तो मुझे इतना होता था सर दर्द, न खाना पीना न कुछ, मैं सो ही रहती। अभी तो मुझे उसमें गुरुजी से 2023 से मैं जुड़ी हूँ, तब से मुझे बहुत मतलब आराम है। और जहाँ मैं जॉब करती हूँ वो मैडम से ही मेरा गुरुजी से जुड़ने उधर से ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। हे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं सारी संगत को शुक्राना मेरा गुरुपा, और सबका कल्याण
करना मेरे गुरुपा सबके साथ रहना, अंग संग रहने का, और मेरे साथ सबके अंग संग रहने का। और अब भी मेरे को सिलाई करने का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है। और पहले से मुझे काफ़ी फ़र्क है गुरुपा, मेरे को पहले से मेरे सर दर्द में काफ़ी फ़र्क है। बस आपकी मेहर ऐसे ही मेरे पे रहे। और गुरुपा कहते मेरा और देवी जी और हनुमान दादा के आपके ऊपर मेहर है, और सारा तेरा कष्ट मैंने काट लिया है। बस बच्ची तू चिंता मत कर, सारा मेरे पे छोड़ दे। बस यही है गुरुपा सारी संगत को। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, सारी संगत मेरा हर श्वास का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मुझे कुछ भी नहीं, जो गुरुजी के बुलवा रहे वही मैं बोल रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।